आप जानते हैं परमेश्वर ने इसहाक को इस्तेमाल किया कि नहीं किया? बाइबल बताती इसहाक जब 40 साल का हो गया था, उसे तब भी यह मालूम नहीं था कि किस लड़की से उसकी शादी होनी। और अब्राहम ने यह चीज देखी कि इसको अब मैरिज की जरूरत है, और उसने अपने नौकर को बोला कि यहां हाथ रखे कसम खा के जा कि इन कनानियों में से नहीं, मेरी खुदा के मानने वाले लोगों में से तू एक लड़की को मेरे बच्चे के लिए लेके आएगा, हाँ या ना? और बाइबल कहती जब वो लेने गया तो रिबिका को जब लेके आया तो इसहाक को बोला गया कि ये लड़की का नाम रिबिका है और ये परमेश्वर ने तेरे लिए भेजी है। और उसने एक्सेप्ट किया और उससे शादी की और परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहा। और परमेश्वर अभी भी उसको बोलता है अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। याकूब क्यों, एसाव क्यों नहीं? एसाव भी तो इसहाक का ही बेटा था ना। तो परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कहता अब्राहम, इसहाक, एसाव और याकूब का परमेश्वर? बाइबल बताती एसाव शारीरिकता के नीचे चला और जो लड़कियां परमेश्वर को बुरी लगती थी, कनानी लड़कियां, उनसे एसाव ने शादी की क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। बाइबल का हर मेजर इजरायली राजा इसलिए परमेश्वर के खिलाफ चला क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो मूर्ति पूजक थी और खुदा को मानने वाली नहीं थी। हजारों राजे इसलिए गिर गए क्योंकि मैरिज चुनने में उन्होंने शारीरिकता का इस्तेमाल किया, आत्माओं की परख का इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज हम शादी कैसे करते हैं? तेरी कास्ट क्या है, मेरी कास्ट ये है, कमाता कितना है, खाता कितना है, जाता किधर है। देखो, मैं नहीं कह रहा कि एक अमीर बंदा गरीब से शादी कर ले, नो, गरीब बंदा पैसों से नहीं गरीब। आज एक गरीब अगर विजन के साथ खड़ा है, कल को अमीर हो जाएगा वो। सुनो, गरीब कौन है? गरीब वो है जो विजन का गरीब है, दिमाग का गरीब है। आज एक गरीब वो है जो कह रहा है कि मैंने अपनी लाइफ को सेट करना है, मैंने दुबई जाऊंगा, मैं जाना कनाडा चाहता हूं, लेकिन दुबई जाने के भी पैसे नहीं है, इसको पैसा इकट्ठा करने के लिए मैं रिक्शा चलाऊंगा। रिक्शा भी नहीं है, 20 रुपए किराए पे ले लूंगा। ऑटो नहीं है, 200 रुपए किराए पे ले लूंगा, पैसा जोड़ूंगा, दुबई जाऊंगा, उसके बाद कनाडा जाऊंगा। ये बंदा गरीब नहीं, इससे हम शादी कर सकते हैं। गरीब कौन है? जो उसी लेवल पे रह रहा है और बोल रहा है कि नहीं, मैं आगे नहीं जाना चाहता, वो गरीब है। उससे आप डिसीजन ले सकते हो कि मैंने जाना है आगे कि नहीं जाना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और जब डिसीजन लेने में गलती होती, और मैंने बहुत से लोगों को सेवकाई से उड़ते हुए देखा है सिर्फ इस डिसीजन के कारण। बड़े ध्यान से आप बात समझना। जब आत्मिक परख आपको हो जाती है, क्योंकि 2 हफ्तों से मैं आत्मिक परख की बात कर रहा हूं, हाँ या ना? उससे पिछले संडे हम गैर भाषा की बात कर रहे थे। अगर गैर भाषा आपके पास है, आप सब कुछ वापस लेके आ सकते हो। जो शैतान ने आपसे छीना, आप उसे वापस लेके आ सकते हो। हाँ, आप समझ रहे कि नहीं? गैर भाषा की हमने बात की। स्लो कर इसको। हमने की या नहीं की? कि गैर भाषा जब प्रकट होगी, न्याय प्रकट होगा, हमने बात की। और गैर भाषा आपके लिए क्या है? एक हथियार है। बैठ जाओ। क्या है? एक, बोलो अपने पड़ोसी को, गैर भाषा क्या है? गैर भाषा एक हथियार है। तो आत्माओं की परख भी क्या है? एक। और अगर ये हथियार आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो आप बेचारे क्रिश्चियंस होंगे जिनको कुछ भी समझ नहीं है। आप ध्यान से समझना मेरी बात। जिस दिन हमारी एंगेजमेंट थी, उस दिन ये पूछ रही थी आपको पता है मेरी कास्ट क्या है? मैं कहा नहीं, मेरे को पता नहीं क्या है, क्योंकि हम पहले कभी मिले नहीं थे, कभी बात नहीं की। 5 जनवरी को मेरे को मालूम नहीं था कि मेरी मैरिज होनी कब होनी। इतना मालूम था कि परमेश्वर ने कहा था अपने दास से कि अब तुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था मैरिज रुकावट ना हो मिनिस्ट्री में, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैरिज के बाद मैं तेरी मिनिस्ट्री इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो मैं तैयार था। हाँ, तो
जब हम बात कर रहे थे एंगेजमेंट के बाद, एंगेजमेंट होने के बाद ये बोल रहे थे आपको पता है मेरी कास्ट क्या है? मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं पता। जब परमेश्वर आपको मिलाए, आपको किसी चीज को पूछने की जरूरत नहीं, पर इतना हियाव उस बंदे के अंदर हो सकता है जो शारीरिकता के अनुसार ना चलता हो। आप जानते, थाउजेंड्स अच्छे रिश्ते आज चर्च मिस कर चुकी है, ये कास्ट मिलाने के चक्कर में, पैसा मिलाने के चक्कर में, उम्र मिलाने के चक्कर में। थाउजेंड्स रिबिका आप गवा चुके हो, थाउजेंड्स इसहाक आप गवा चुके हो, उम्र मिलाने के चक्कर में, कास्ट मिलाने के चक्कर में, हैसियत मिलाने के चक्कर में। और इसीलिए मैं कहा, अगर होली स्पिरिट आपकी लाइफ में हो, आप आंखों के अनुसार नहीं चलोगे कि ये सुंदर है, ये स्मार्ट है। नो, आप कास्ट के हिसाब से नहीं चलोगे, आप चीजों के हिसाब से नहीं चलोगे। हालेलुया। आप इमेजिन करो, एंगेजमेंट के बाद जब मैरिज होने वाली, हम अपनी कास्ट डिस्कस कर रहे हैं। वो बोल रही मैं आज धर्मी हूं, मैं बोल रहा हूं हम तो इधर के हैं। हाँ, मैरिज होने टाइम क्रिश्चियंस लोग इसलिए नहीं सफर कर रहे क्योंकि वो शैतान उनके पीछे, वो इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि बिना हथियारों के और बिना आत्मिक जिंदगियों के। हालेलुया। इमेजिन करो, जिस लड़के ने प्रार्थना की होगी 40 रोजे 10 बार रख के, परमेश्वर ने उसको शर्मिंदा किया। क्योंकि जब आप शरीर के पीछे चलेंगे, शर्मिंदगी आपके पीछे खड़ी होगी। उसने कहा मांगो तो दिया। बाइबल कहती इजरायलियों ने जब मांस मांगा कुड़कुड़ा के, परमेश्वर ने मांस तो दिया पर प्राणों को सुखा दिया। मुझे कनाडा जाना है, प्रभु कहता है मेरी इच्छा नहीं है, मुझे फिर भी जाना है। आप जाओगे कनाडा और पहुंच भी जाओगे, पर उसके आगे का रिजल्ट मैं आपको बताना नहीं चाहता। जब आप शारीरिकता के पीछे भागेंगे तो कुछ ना कुछ तो बैड न्यूज फॉलो करेगी। और जब आप प्रेयरफुल होंगे और होलीनेस में होंगे और स्पिरिट में होंगे तो गुड न्यूज आपको फॉलो करेंगी। कोई उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकता आपकी लाइफ में। इसलिए मैंने कहा स्पिरिचुअल ना होना घाटे का सौदा है। शैतान कुछ भी मीठा दे दे वो भी घाटे का ही सौदा है। और यीशु मसीह जितनी मर्जी कड़वाहट दे दे वो बाद में मिठास में बदल जाएगी। और उसकी कड़वाहट 2 महीनों की होगी और मिठास 200 साल की होगी। और शैतान की मिठास 2 सेकंड की, 5 मिनट की होगी और सारी उम्र मुंह कड़वा रहेगा। आत्माओं की परख जब नहीं होती बंदे को तो वो सफर करता है फिर। हालेलुया। आज कुछ लोग मैरिज नहीं कर रहे, पता है क्यों? उन्हें फौरन का रिश्ता चाहिए। प्रभु से चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो, कहते नहीं हमें अपनी मर्जी थोपनी, हमें फौरन का रिश्ता चाहिए। आप खुदावन से ये बोलो, प्रभु तू मेरा बाप है असली, मुझे बेस्ट देना, जो भी देना बेस्ट आएगा आपके पास। हो सकता आज वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, पर कल का वो बिल गेट हो सकता है अगर वो स्पिरिचुअल है तो, अगर वो विजनरी है तो। हम अच्छी चीजें मिस कर जाते हैं इन चक्रों में। वो क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ढमकाना क्या कहेगा। आपकी वाइफ के साथ आपको रहना है, आपके रिश्तेदारों ने नहीं रहना, आपके समाज ने नहीं रहना। हालेलुया। आपने रहना है। और जब शारीरिकता का आत्मा काम करता है आपकी लाइफ में, आपके डिसीजन रॉन्ग होते हैं, गलत डिसीजन। और मैरिज रॉन्ग हुई तो लाइफ फिनिश, मैरिज सही हुई तो लाइफ कंप्लीट। और अगर शारीरिकता में फंसे तो आप 0 पे पहुंच जाओ। सुनो ध्यान से, आत्माओं की परख अगर नहीं होगी तो इंसान सफर करेगा, मुश्किल में रहेगा, दुखी रहेगा।
अब्राहम की